तो देखिए, हम कोरिलेटिव टीचिंग से वी आर वेडिंग थ्रू कोरिलेटिव टीचिंग। चल क्या रहा था एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं। ये प्रीफर होता है, ठीक है, और प्रीफर के बाद हम किसका यूज कर सकते हैं, जीरेंड वर्ब। और अगर दो विकल्प दिए हुए हैं तो टू के बाद भी हम जीरेंड वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि गर्मी के दौरान वह बाहर जाने के बजाय घर के भीतर रहने को महत्व देता है। हमें इसकी क्या बनानी है, इंग्लिश बनानी है। इंग्लिश बन के आएगी। सबसे पहले क्या आता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, वह। क्या हो गया, वह। मेन वर्ब क्या हो गई, महत्व देना। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, ही प्रीफर्स। ही सीट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस। अब यहाँ दूसरी वर्ब और दे रखी है कि वह बाहर जाने के बजाय घर के भीतर रहने को महत्व देता है। तो पहले वो लिखो जिसको महत्व देता है। तो ही प्रीफर्स लिविंग, रहने को, ठीक है। इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब होता है चार दीवारी के अंदर, भीतर रहना, जो भी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, लिविंग इंडोर्स। अब दो विकल्प दे रखे हैं, नहीं दे रखे बताइए आप। तो प्रीफर के बाद किसका यूज होगा, टू का। अब यहां टू के बाद भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा। अगर मैं ये कह देता हूं टू गो आउट, टू गो आउट, ठीक है, ड्यूरिंग समर, गर्मी के दौरान, तो ये सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। मैं आपको बता चुका हूं प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब है, तो टू के बाद भी आपको किसका यूज करना है। तो यहां अपन क्या लिखेंगे, टू गोइंग आउट। यहां चल रहे थे हम, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, he prefers living indoors to going out during summer, ठीक है। लिख लिया सभी ने, हाँ तो लिखो एक बार। टाइम पे आइए क्योंकि बहुत कम समय बच पाता है। he prefers living indoors to going out during summer। तो प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब है, तो टू के बाद भी हमें किसका यूज करना है, जीरेंड वर्ब का।
तो ही प्रीफर्स लिविंग इंडोर्स, वह घर की चार दीवारी के अंदर रहने को महत्व देता है बजाय बाहर जाने के, ठीक है, ड्यूरिंग समर, गर्मी के दौरान। अब देखिए मुझे भी यहाँ ऑड वन लग रहा है। ऑड वन इसलिए लग रहा है कि एज अ रूल टू इज नॉट फॉलोड बाय जी एंड। सामान्य रूप से टू के बाद क्या नहीं आती, जी एंड वर्ब नहीं आती, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, ध्यान दे लें। आप लिख लिया सभी ने? अब मैंने लिखा है दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, सेकंड वन। कुछ लोग चुप रहने के बजाय, कुछ लोग चुप रहने के बजाय बोलने को महत्व देते हैं, बोलने को महत्व देते हैं क्योंकि वे बातूनी होते हैं। बनी बनाई इंग्लिश मिलेगी आपको। मैंने कहा कुछ लोग चुप रहने के बजाय बोलने को महत्व देते हैं क्योंकि वे बातूनी होते हैं। तो हमने क्या लिखा, सम पीपुल, कुछ लोग, सब्जेक्ट हो गया। मुख्य क्रिया क्या हो गई, प्रीफर। कुछ लोग महत्व देते हैं, किसको महत्व देते हैं, बोलने को। तो प्रीफर के बाद हमने क्या कौन सी वर्ब यूज कर दी, जी एंड वर्ब। सम पीपुल प्रीफर स्पीकिंग, भाई ये सब्जेक्ट हो गया, ये मुख्य क्रिया हो गई। इसके बाद हमने कौन सी वर्ब लिख दी। अब दूसरा ऑप्शन है तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, टू रिमेनिंग साइलेंट। किसको महत्व देते हैं, चुप रहने को। बिकॉज, ये क्या हो गया, कंजंक्शन, क्योंकि। आप फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं कंजंक्शन के रूप में। दे आर गैरेलस, दे आर गैरेलस। गैरेलस मीन्स बातूनी। कब बार स्पेलिंग मिस्टेक में आ जाता है, वैसे गैरेलस होता है, आप तो गारुलस याद कर लेना जिससे कम से कम स्पेलिंग गलत नहीं करो। तो बिकॉज दे आर गैरेलस बन गई इंग्लिश। अब हम कोरिलेट करके पढ़ रहे थे। सैनी जी बताएंगे बातूनी के लिए कितने कौन कौन से वर्ड होते हैं आपके पास, बताओ जल्दी से। सैनी जी बोलो। गैरेलस, अच्छा। लक्वेसस, चैटी, चैटर बॉक्स, वर्बोस। वर्बोस जानते हो आप, फुल ऑफ वर्ड्स। ठीक है। और जो व्यक्ति बातूनी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लीज डोंट बी सो टॉकेटिव, यू आर टॉकिंग अ लॉट, तुम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, टॉकेटिव, बातूनी। और जो व्यक्ति वाचाल होता है उसको हम बोलते हैं यू आर सो कम्युनिकेटिव, और जो बातूनी होता है उसके लिए और वर्ड भी बताए थे, आप बोलिए। वॉल्यूबल, इलोक्वेंट। क्या, इलोक्वेंट का वैसे पर्टिकुलर अर्थ होता है फ्लुएंट इन स्पीच। जो व्यक्ति बोलने में क्या हो, तेज हो, धारा प्रवाह हो,
फ्लुएंट इन स्पीच। और एक जो महान वक्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरेटर। इस क्या बोलते हैं इसको हम? अ ग्रेट स्पीकर। ये वर्ड आप रिपीट कर लोगे, जितना रिपीट करेंगे वर्ड आपके याद होते चलेंगे। गैरेरस, लक्वेसस, चैटी, चैटरबॉक्स, वर्बोस, टॉकेटिव, कम्युनिकेटिव। ठीक है, आपने कहा आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू ऑलवेज सीम टू बी वर्बोस, कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं क्योंकि तुम हमेशा बातूनी प्रतीत होते हो। यू ऑलवेज सीम टू बी वर्बोस। तो वर्बोस का मतलब वही है कि लेंथी, जो फुल ऑफ वर्ड्स है। और एंटोनिम्स आपको पता ही है इसका। प्लीज रिमेन रेटिसेंट, टैसीटर्न, क्या? काम, क्वाइट, कंपोज्ड, रिजर्व्ड, वैसे ट्रैंक्विल भी होता है, वो पानी वगैरह के लिए आता है, जैसे जल वगैरह शांत नहीं होता, ट्रैंक्विल। सीरेन भी होता है, ऐसी आ रही है सेरेन, शांत, वो अलग वे में पढ़ेंगे हम। सेरेन मीन्स भी क्या होता है? शांत। वोकेबलरी भी कल से शुरू करेंगे आपकी। डेली लाएंगे कुछ। गैरेलस, लक्वेसस, चैटी, चैटर बॉक्स, वर्बोस, टॉकेटिव, कम्युनिकेटिव, रेटिसेंट, ये सब इसके लिए क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स। अब ध्यान देंगे आप, अब कोरिलेट करके हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 3 वर्ड तो ये बताए हैं, कौन से? नोट करेंगे आप, ठीक है ना? बाद के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। एकस्टम्ड टू, क्या? एकस्टम्ड टू, अभ्यस्त। दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था हैबिचुएटेड। और तीसरा मैंने आपको बताया था बी प्लस यूज टू, याद करिए आप। और गेट प्लस यूज टू नहीं है, जो इससे रिलेटेड है अभी, यूज टू से रिलेटेड। मैंने 3 तरह के यूज पढ़ाए थे आपको। यूज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, यूज का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। तो यहां पर बी बराबर क्या याद रखना है आपको? बी बराबर इज, आर, एम, वॉज और वर। और यहां पर आपको गेट का मतलब क्या मानना है? गेट भी हो सकता है, गेट्स भी हो सकता है, गॉट भी हो सकता है और गेटिंग भी हो सकता है। गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग। और बी का मतलब इज, आर, एम, वाज। लिखे अब आप,
लिखिए एक सेंटेंस, वह अंग्रेजी बोलने की अभ्यस्त है, वह अंग्रेजी बोलने की अभ्यस्त है क्योंकि वह अंग्रेजी बोलने की अभ्यस्त है क्योंकि वह इंग्लैंड से संबंध रखती है, क्योंकि वह इंग्लैंड से संबंध रखती है। आप इंग्लिश बना के बताओ इसकी। सी इज वह, सी इज वह, सी इज वह, यही लिखा होगा। फिर क्या लिखेंगे आगे? एकस्टम्ड, सी इज एकस्टम्ड। जल्दी ध्यान दे, सी इज हैबिचुएटेड, सी इज यूज्ड, ठीक है। पुराने वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पास्ट पार्टिसिपल है, और जो नए उनको थोड़ी दे में हैव सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ देयर न्यू ज्वाइनिंग। देखो इसमें रेगुलर जो नहीं पढ़ेगा वो उसमें कभी भी इंप्रूव नहीं होगा, ये आप विशेष ध्यान रख लेना, कभी भी सुधार नहीं होगा जिसमें रेगुलरिटी नहीं है। सी इज accustomed टू, सी इज हैबिचुएटेड टू, सी इज यूज्ड टू, ठीक है। अब यहां पर हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज सी हेल्स, वह संबंध रखती है इंग्लैंड, कहां से? तो सब में अपन क्या लिख देंगे? टू स्पीकिंग इंग्लिश, बाकी का वही, यहां पर भी क्या सेम। तो एक तो आपने जान लिया कि भाई प्रीफर के बाद जीरेंड वर्ब, तो टू के बाद भी जीरेंड वर्ब। फिर हमने कोरिलेट करके पढ़ लिया, तो तीन वर्ड तो अभ्यस्त वाले हैं। कौन कौन से हैं तीन वर्ड? एक तो एकस्टम, एक हैबिचुएटेड और एक यूज्ड, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वर्ड जाना था, जो ध्यान दे लें आप, लिख लिया होगा सभी ने, पहले पढ़ा दिया है। तो एक जो व्यसन होती है, एडिक्शन होता है, लत, उसके लिए मैंने आपको वर्ड कौन सा पढ़ाया था? एडिक्टेड। तो इसके बाद भी हम किसका यूज करेंगे? जीरेंड वर्ब का। मैंने कहा कि आर यू स्टिल एडिक्टेड टू स्मोक, क्या तुम अभी भी धूम्रपान करने के आदी हो? तो ये गलत हो गया ना सेंटेंस। क्या आएगा यहाँ? एडिक्टेड टू, और टू के बाद जीरेंड। तो यहां पर हम कहें टू स्मोकिंग। एक वर्ड आपका ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो तीन तो आते हैं जैसे कोई आदत होती है अभ्यस्त, और एक लत के सेंस में क्या आता है? एडिक्टेड। और ये आप भी सीख गए जिनका मतलब लत या अभ्यस्त होता है उनके बाद हमेशा टू आता है, और टू के बाद, और वैसे कोई 50 वर्ड है नहीं, तीन तो वो हो गए और एक ये हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड था आपने, यहां ध्यान देंगे, आवर्स, AVERS, ठीक है। इसके बारे में एक बार और मैं आपको बता देता हूं, देखिए। आवर्स का एक अर्थ होता है, लिखे आप, आवर्स का अर्थ होता है
अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे हम? अवर्स मीन्स, अवर्स का अर्थ होता है, अवर्स कॉनॉट्स, कॉनॉट्स का अर्थ भी क्या होता है? अर्थ निकालना। इम्प्लाइज, अर्थ देना। तो क्या होता है अवर्स का मतलब वर्ब के रूप में? नफरत करना, नापसंद करना। क्या करना? नफरत करना। घृणा करना। मतलब एक कोई घृणा सी हो गई आपसे कोई चीज से। तो अब नफरत करने के लिए हमारे पास इंग्लिश वर्ड क्या है? अब देखो एक एक वर्ड आप बिल्कुल याद कर लोगे, जैसे आपने गैरेलस का याद कर लिया। आपने बचपन में पढ़ा हेट, नॉर्मल वर्ड। अब आप किसी से नफरत करते हैं तो निश्चित आप उसको डिसलाइक करते हैं, तो ये भी नॉर्मल वर्ड है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। अवर्स हो गया, अवर्स मीन्स भी क्या होता है? नफरत करना। ठीक है। डिटेस्ट, डू यू स्टिल डिटेस्ट मी? क्या तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो? डिटेस्ट मीन्स नफरत करना। डेस्पाइज, डेस्पाइज मीन्स भी क्या होता है? नफरत करना। रिपेल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड में काउंट होता है रिपेल, अक्सर पूछा जाने वाला वर्ड रिपेल। ठीक है। लॉ, LOATHE, लॉ। ठीक है। इसी नफरत करने को हम क्या बोलते हैं? बोलो। डिसडेन, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा पढ़ रहे हो आप। डिसडेन में से भी क्या होता है? नफरत करना। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एबोमिनेट, एबोमिनेट। अब आपको कोई चीज से नफरत हो गई, घृणा सी हो गई, नापसंदगी वाली भावना हो गई, तो इसको डिसगस्ट भी बोलते हैं। डिसगस्ट, डिसगस्ट मीन्स भी क्या होता है? नफरत करना। एबोमिनेट का मतलब भी क्या होता है? स्कॉर्न, स्कॉर्न में भी क्या होते हैं? घृणा करना होता है। ठीक है। कॉन्टेम, और एक आपके एबहॉर, ये सब नफरत करने के लिए वर्ड होते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिसडेन, हेट, डिसलाइक, अवर्स, डिटेस्ट, डेस्पाइज, रिपेल, लॉथ, एबोमिनेट, डिसगस्ट, स्कॉर्न, कॉन्टेम्प्ट, एबहॉर, ABHOR। अब इसी से एक वर्ड बन जाता है घिनौना, कि उसने बड़ा घिनौना अपराध किया है। कैसा अपराध किया है उसने? घिनौना, जिसकी कोई हर कोई निंदा करे। क्या बोलते हैं? हीनस, HEINOUS, हीनस। ठीक है। और जो हीनस होता है वो जघन्य होता है, जघन्य को हम बोलते हैं ओडियस, हेटफुल, घृणाकारी। हर कोई उसको क्या है? नफरत करेगा, अरे ये क्या कर दिया। स्कॉर्नफुल, डिटेस्टेबल, क्या? डिटेस्टेबल। ऐसा जो घिनौना अपराध होता है उसको हर कोई डिसगस्टिंग बोलेंगे कि तो डिसगस्टिंग मर्डर है, घिनौना अपराध है। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। तो ये तो नफरत करना होता है, और इससे हमने क्या बना दिया?
बोलो, घिनौना, लॉथसम। इधर लिख देंगे। एबोमिनेबल, डिस्गस्टिंग, स्कॉर्नफुल, डिटेस्टेबल, हेटफुल, ओडियस, he committed a heinous crime लास्ट ईयर, पिछली बार उसने एक जघन्य घिनौना अपराध किया। कैसा अपराध किया? घिनौना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीनस। अब हीनस पे आपसे सिनोनिम्स पूछ लिया जाएगा, तो क्या क्या हो जाएंगे हीनस के लिए वर्ड बताइए आप? ओडियस, क्या? ओडियस, हेटफुल, स्कॉर्नफुल, बार बार लिखा करो आप, तब वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी। स्कॉर्नफुल, डिटेस्टेबल, और जो घिनौना होता है ना उसको मैकेब्री भी बोलते हैं। क्या? मैकेब्र, डिस्गस्टिंग, तो ये अवर्स का मतलब तो वर्ब हो गई, जिसका मतलब होता है नफरत करना। और दो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है इस पे, जो मैंने आपको पहले बताई भी थी। एक तो लुक डाउन ऑन, या अपन क्या कह सकते हैं? लुक डाउन, लुक डाउन ऑन, लुक डाउन अपॉन, ओडियस। कब बार ये नहीं देता है, वो भी दे देता है डिस्प्लीजेंट। डिस्प्लीजेंट का मतलब भी क्या होता है? दुखद ही होता है। ठीक है, लिख लिया आपने सभी ने? जल्दी बोलो। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड होता है, मैकेब्री भी बोलते हैं इसको, MA, मैकेब्र मीन्स घिनौना। देखो इसने क्या पूछा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये ग्रूसम का मतलब भी क्या होता है? घिनौना। फेटिड होता है बासा, गंदा, पीजेंट हो जाएगा। क्या अपोजिट पूछ लिया? मैकेब्र तो घिनौना होता है, जो आप घिनौना होगा वो कैसा लगेगा? असुहावना, सुखद थोड़ी लगेगा, वो क्या लगेगा? दुखद। तो देखो झट से अपोजिट क्या कर दिया आपने? प्लीजेंट। क्या कर दिया? प्लीजेंट। वही है। ठीक है, तो आप ये अपोजिट भी पूछ सकता है, तो एक ग्रूसम भी लिख दो आप। क्या? ग्रूसम।
घिनौना, हेटफुल। अब ध्यान दें आप, अगर अवर शब्द पूछा गया तो दो अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो अभी बताया ही मैंने आपको, एक अवर्स, अवर्सन। अवर्स से हमने क्या बना दिया, जिसको हम बोलते हैं घृणा, अनअट्रैक्शन। क्या, क्योंकि जहां घृणा होगी वहां अनाकर्षण होगा, अनअट्रैक्शन। रिपल्सिव बहुत पूछा जाता है, रिपल्सिव, कोई चीज से आपके क्या है, घृणा हो गई है, रिपल्सिव वहां। एक तरह से आपको क्या हो गया, डिसलाइक। हेट, घृणा हो गई कोई चीज से, तो अवर्सन भी बोलते हैं। रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, कोई चीज क्या है आपके प्रति अनअट्रैक्टिव, अनाकर्षक जो होती है, रिपल्सिव होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवर्सन। अब ध्यान दे लेंगे आप, एक अवर्स का अर्थ होता है AVERS, अनिच्छुक। क्या होता है, अनिच्छुक। अनिच्छुक के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था लॉथ, LOATH, ठीक है। अनविलिंग, और यदि आप अनिच्छुक हैं तो आप इनएडवर्टेंट हैं। क्या, ठीक है, आपका पहले से कोई इरादा नहीं है, आप क्या है, अनइंटेंशनल है। ठीक है, और बताइए, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब भी क्या होता है, अनिच्छुक। और यहां वर्ष के बाद क्या आएगा, टू आएगा, टू के बाद बोलिए, जीरेंड। इसी से हम बना लेते हैं क्या, अनविलिंगली। इसी को हम क्या बना लेते हैं, इनएडवर्टेंटली, अनिच्छा से। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंटली। प्लीज डोंट ज्वाइन मी रिलक्टेंटली, कृपया मुझे अनिच्छा से ज्वाइन न करें। ठीक है, अनइंटेंशनली। लॉथ, अनविलिंग, इनएडवर्टेंट, अनइंटेंशनल, रिलक्टेंट। एक वर्ड और बताता हूं मैं अभी, पहले तो इंग्लिश बनाए आप। देखो आपको ज़्यादा वर्ड्स इसलिए लग रहे हैं सैनी जी, बचपन में पढ़े ही नहीं आपने इंग्लिश में, 12 साल खराब करके आए हो। अब इसमें बताओ मेरा क्या दोष है। ठीक है, अब मैं तो 2 ही वर्ड लिखवा दूं, फिर एग्जाम में मिलेंगे नहीं, फिर आप कहोगे कुछ आया नहीं। ठीक है ना, मेरे कहने से पेपर बनाया एग्जामिनर, मैं तो 2 ही वर्ड बता दूं आपको केवल। ठीक है, और ये नॉर्मल वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, अपन क्या यूज नहीं करते। अब मैंने कहा कि मैं, लिखिए,
मैं 2 वर्ष पहले अमेरिका जाने का अनिच्छुक था। मैं 2 वर्ष पहले अमेरिका जाने का अनिच्छुक था। आई में वॉज था, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, अवर्स। अब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ आईएनजी मत लगा देना आप। आपको क्या आदत लगी हुई है कि वाज वर आएगा तो आईएनजी लगेगी। आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूं, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी तो यूज होता है, ठीक है। आई एम काइंड, में दयालु। अब ये थोड़ी आप काइंड में आईएनजी लगा दोगे, तो अवर्स वर्ब नहीं है, क्या है गुरुजी, एडजेक्टिव। आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, अवर्स मीन्स क्या, अनिच्छुक। अवर्स के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, टू द यूएस, टू द यूएस 2 years ago, कितने साल पहले, 2 साल पहले। तो यहां अवर्स आएगा, अवर्स के बाद टू आएगा, और टू के बाद कौन सी वर्ब आएगी। अब अगर आपने लिख दिया कि आई वॉज, मैं था, आई वॉज अनविलिंग। अब अनविलिंग में अलग नियम चलेगा, क्या, आई वॉज अनविलिंग, मैं अनिच्छुक था, टू गो टू द यूएस 2 years ago। देखो दोनों ही सिमिलर वर्ड हैं, अवर्स भी, अनविलिंग भी। लेकिन अनविलिंग के बाद तो कौन सी वर्ब यूज होती है, इन्फिनिटिव। और अवर्स के बाद कौन सी वर्ब यूज होती है, जीलैंड वर्ब। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं इस वर्ड के बारे में। वोकेबलरी पूरी इंप्रूव करनी है आपको। आई, मैं, वॉज था, अनविलिंग, अनिच्छुक। अनविलिंग के बाद टू आता है, इन्फिनिटिव वर्ब लिख दी। आई वॉज अवर्स, अवर्स के बाद टू आता है, लेकिन कौन सी वर्ब आती है, जीलैंड वर्ब। और एक अवर्स का मतलब क्या होता है, नफरत करना, वो वर्ब होती है। उसके बाद आपसे 2+ जीलैंड वर्ब नहीं पूछी जाएगी। और बन के आएगी इंग्लिश वैसे भी। एक वर्ड होता है डिलीबरेट, स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, याद कर ले। और कल से मैं वोकेबलरी भी शुरू करवा रहा हूं, टाइम से आप ज्वाइन करें। डिलीबरेट, जानबूझ करके, यानी आपने पहले से ही क्या है, कोई इरादा बना रखा है। तो इस डिलीबरेट को हम बोलते हैं विलफुल। क्या बोलते हैं और यदि आप विलफुल है तो आप पहले से ही क्या है, इंटेंशनल हैं। क्या है आप, इंटेंशनल, पहले से ही आपने माइंड में इरादा बनाया हुआ है, ठीक है। आप पहले से ही एडवर्टेंट है। इसी से हमने बना दिया डिलीबरेटली, डिलीबरेटली, जानबूझ करके, विलफुली, जानबूझ करके, इंटेंशनली, जानबूझ करके, यानी पहले से आपने इरादा बना रखा है, डिजायरसली, एडवर्टेंटली। You are deliberately calling me a fool। तुम मुझे जानबूझ करके एक मूर्ख कह रहे हो। You are deliberately calling me a fool। तो deliberately का मतलब इंटेंशनली, willfully, advertently।
ये तो होता है अपन जानबूझ के कोई करते हैं, डिजायरसली, इंटरेस्टेड, मतलब ठीक है ना। अब डिलीवरेट ले तो आप क्या है, डिजायरस है, एक तरह से क्या है, डिजायरस, इच्छुक। अब आपके कोई के साथ टक्कर हो जाए, अनजाने में कोई चीज हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, सॉरी, मुझे खेद है, इट हैपन्ड सो, ऐसा घटित हुआ, इट हैपन्ड सो इनएडवर्टेंटली, ऐसा अनजाने में घटित हुआ, मतलब मेरा इरादा नहीं था, सॉरी इट हैपन्ड सो, ऐसा घटित हुआ, लेकिन कैसे हुआ, इनएडवर्टेंटली, यानी बिना कोई इरादे के, ठीक है। और भी आप कह सकते हो, आई वॉज नॉट इंटेंशनल, मेरा कोई इरादा नहीं था, ठीक है। आई वॉज नॉट इंटेंशनल टू हर्ट योर फीलिंग्स, तुम्हारी भावनाओं को आहत करना मेरा कोई इरादा नहीं था, तो जो भी है। तो इनएडवर्टेंटली का मतलब अनजाने में, अनविलिंगली, अनइंटेंशनली। कल से वोकेबलरी शुरू कर देंगे, आप टाइम ले आइए, कुछ टाइम हम वोकेबलरी के लिए देंगे अलग से, और बाकी का जो ग्रामर आपकी चली रही है, टेंस शुरू कर रहे हैं,